सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर अपडेट 247 पे। साथियों, इस वीडियो में एक हम लोग लेटर की बात करेंगे जो कि विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि बिहार सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय स्थापना शाखा के द्वारा ये पत्र जो है वो निर्गत किया गया है। इसका पत्रांक नंबर 2461 है। अब प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग लखीसराय सेवा में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मतलब ये लखीसराय के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं जिसको आप डीपीओ बोलते हैं, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि विषय क्या है। तो विषय जो है वो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने के संबंध में। आप सबको जैसा कि मालूम है कि जो पे प्रोटेक्शन है उसका हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है। और ये भी इस बात का चर्चा किया गया था, जो प्रेस नोट आया हुआ था उसमें, कि जो अक्टूबर महीना है उसी महीने से इन लोगों का जो वेतन संरक्षण वाली जो बात की गई थी, पे प्रोटेक्शन वाली जो बात की गई थी, वो वेतन संरक्षण अक्टूबर महीने से उनके सैलरी में ऐड करके मिलेगा। उसी के संबंध में एक क्लियरिफिकेशन नोटिस आया हुआ है, या ये बोलिए कि पूरे लखीसराय में शिक्षकों के वेतन को किस तरह से पूरा करना है उसको लेकर विभाग का एक लेटर जारी हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में अंकित करना है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं संशोधित नियमावली 2024 के नियम 3 यह स्पष्ट किया गया है कि क्या स्पष्ट किया गया है कि निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा से उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ये तो जगजाहिर है, सब लोग जान रहे हैं इस बात को। आगे अगर देखा जाए, और विशिष्ट शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन और अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। ठीक है, सैलरी की बात की गई है कि इस नियमावली के थ्रू जो भी उनका प्रावधान है वो उस प्रावधान को पूरा करके उनका जो भी वेतन लाभ है वो दिया जाएगा। ज्ञातव्य हो कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार के पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 द्वारा निर्गत पत्र के कंडिका 5 में वर्णित आदेश तथा दिनांक 10/9/2025 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट में विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए, देखिए, विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए माह अक्टूबर 2025 का वेतन तथा बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। मतलब यहाँ से और भी क्लियरिफिकेशन मिल गया कि जो अक्टूबर महीने की सैलरी विशिष्ट शिक्षक साथियों की आएगी उनमें वेतन संरक्षण के साथ बढ़ा हुआ जो उनका सैलरी अमाउंट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। और ये जो है, जो प्रखंड है, कुछ गिने चुने प्रखंड है, उसके अकॉर्डिंग इस प्रखंड का नाम और उनके वेतन का निर्धारण का जो डेट है वो भी दिया गया है। साथ ही साथ लखीसराय से जुड़ा हुआ एक और वीडियो है, एक और लेटर है, उसको हम लोग जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का यहाँ पे सिग्नेचर, साइन वगैरह, डेट वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगले लेटर की बात करते हैं तो वो लेटर क्या है। इस लेटर में अगर देखा जाए तो ये जो है 6/10/2025 यानी कल के डेट का ये जारी किया हुआ लेटर है, जिसमें क्या क्या मांगा गया है। तो शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण के लिए एक फॉर्मेट मांगा गया है लखीसराय में खासकर तौर पे, तो उनके इस फॉर्मेट में किन किन बातों का जिक्र हुआ है उसको समझते हैं। सबसे पहले जो विशिष्ट शिक्षक है उनका नाम रहेगा, पदनाम रहेगा, है ना, विषय रहेगा, किस सब्जेक्ट से आप अपॉइंटेड हुए हैं, नियुक्ति की कोटि क्या है, आपकी कैटेगरी जो है ना, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं अभी वर्तमान में, मतलब जो सक्षमता देके जो आप विशिष्ट बने हैं उस विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडैश कोड, उस विद्यालय का जो यूडैश कोड है, किस ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग हुई है, पहले का जिला आपका क्या था, ये पूर्व जिला लिखा हुआ है, पहले का जिला क्या था। इसके अलावा विशिष्ट शिक्षक एक आईडी नंबर आपको दिया गया होगा, वो विशिष्ट शिक्षक आईडी नंबर यहाँ पे देना है। और जो आपका प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है उसका पत्रांक और दिनांक यहाँ पे मेंशन करना है। विद्यालय पदस्थापन का भी पत्रांक और दिनांक यहाँ पे मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्या है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान का तिथि, मतलब नियोजित से जब आप विशिष्ट बने थे और नए स्कूल में जब आपने ज्वाइनिंग दी थी उस डेट को यहाँ पे क्लियर करना है, लिखना है कि आपका जो डेट है नए विद्यालय में योगदान का वो क्या है। प्रशिक्षण तिथि, आपका जो ट्रेनिंग हुआ था उस ट्रेनिंग का डेट लिखना है। साथ ही साथ जो आपका जो दक्षता है वो बीईटी है, मतलब बीटेट है या सीटेट है, इसके भी चर्चा यहाँ पे करना है ना। जो भी आप बीटेट हो या सीटेट हो या बीईटी जो भी है,
दक्षता का अनुक्रमांक और उत्तीर्णता तिथि, जो आपका दक्षता परीक्षा आपने पास किया है उसका रोल नंबर और किस डेट को आपने उस परीक्षा को पास किया है उस डेट को भी मेंशन करना है। इसके अलावा स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि, मतलब जब आप स्थानीय निकाय यानी जब नियोजित आप थे तो उस विद्यालय में जो आपने पहले नियोजित होते हुए अपने विद्यालय में जो योगदान किया था वो फर्स्ट ज्वाइनिंग भी यहाँ पे लिखना है, वो डेट क्या था, किस डेट को आपने ज्वाइन किया था। फिर प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि। इसके अलावा क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अध्यावधि तक कोई सेवा में टूट है, आपका अगर सर्विस ब्रेक हुआ है तो हाँ या ना उसका जिक्र करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी शिक्षक साथी का सर्विस ब्रेक ना हुआ हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लोचा बन जाता है और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है काफ़ी सारा। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक का योगदान तिथि 1/1/2025 को लेवल आप पे आपका जो इंडेक्स है लेवल का और प्राप्त मूल वेतन उसका भी चर्चा यहाँ पे करना है। इसके अलावा 21 नंबर जो पॉइंट है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमेंट फैक्टर अनुलग्न का के अनुसार योगदान तिथि 1/1/2025 को निर्धारित खंडिका का मूल वेतन, यहाँ पे जो इसके अलावा जो नंबर 22 नंबर जो पॉइंट है, अगले वेतन वृद्धि तिथि, मतलब नेक्स्ट जो आपका सैलरी में जो इंक्रीमेंट होगा वो डेट मेंशन होता है। आप जाके HRMS पे लॉगिन करके इस डेट को आप देख सकते हैं कि अगली जो आपकी इंक्रीमेंट होगी वो किस डेट को होगी, किस मंथ को होगी, वहाँ पे उस बात का जिक्र होता है, उसको भी यहाँ पे फिलअप करना है। साथ ही साथ कोई अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स का अटैचमेंट मांगा जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं। और ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा ये एक जारी किया हुआ लेटर है सारे विशिष्ट शिक्षक साथियों के लिए। तो ये कुछ अपडेट्स थे जिसको मैंने क्लियर तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरा एक मोटिवेशन नहीं रहे, ताकि जो भी अपडेट आए उसको मैं बिल्कुल सटीकता से आपके सामने रखने का प्रयास करूँ। रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।